6 दशकों से हम सुन रहे हैं गरीबी हटाओ। सचमुच में हटाया गया क्या? नहीं। अभी आप देख रहे हैं हम क्लियरली पॉवर्टी को कम करने में सफल देख पा रहे हैं, और भी काम बाकी है। सर, ये परिवर्तन कैसे हुआ? देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर गवर्नेंस। वो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड्स लाइक बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया। अभी अब वो नहीं है। जनता आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली। मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं। यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गए। गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। टॉयलेट्स बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट्स बन गए। गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क। हाईवेज बनेगा करते थे, अभी हाईवेज। ब्रिजेस बनेगा करते थे, अभी ब्रिजेस। पोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी पोर्ट्स। एयरपोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी एयरपोर्ट्स। बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे, अभी बैंक अकाउंट्स। किसान और एमएसएमई को इजी लोन मिलेगा करते थे, अभी किसान और एमएसएमई को इजी बैंक लोन मिल गए। सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा करते थे, अभी सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिल गया। आसानी से राशन मिलेगा करते थे, अभी आसानी से राशन मिल गया। इसीलिए सर, इसका समझ आवश्यक है। एक्चुअल डिलीवरी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि मुंह से शब्द कहकर गुमराह करने से। इसीलिए आप जनता को सपने दिखाते हैं, हम जनता के सपने साकार करते हैं। एंड वी बिलीव इन एम्पावरिंग ऑल एंड अपीसमेंट ऑफ नन। का हमारे सफलता वाली स्टोरी आपके सामने रखना चाहती हूं। सर, वी हैव बीन ड्राइविंग, we have realized that the banking sector needs to be healthy, and therefore we took a lot of measures. And much before the opposition says, oh no, you have not done anything, I want to quote former governor of RBI, Shri Dr. Raghuram Rajan. He said very clearly, evergreening of bad loans disbursed during 2008 and 14 kept the NPA hidden from the public and regulators. एवरग्रीनिंग करने के वजह से वो एनपीए कहीं नीचे दिखाई नहीं दिया, कहीं अंडर द कार्पेट रह गए। मगर हमारी सरकार आने के बाद उसको निकाल करके उसका सुधारने के लिए 4R अप्रोच लिए। उसके वजह से हम आज हमारी बैंकिंग का परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और क्लीन अप, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं हो रही है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ बैंक्स काम कर रहे हैं। इसीलिए बैंक्स में फैलाया हुआ आपके रायता हम साफ कर रहे हैं। सर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव रिकॉर्ड प्रॉफिट्स ऑफ ओवर 1 लाख करोड़। हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। Gross NPAs and net NPAs are at a decadal lows. And हमारे बैंकों के जो डिविडेंड सरकार को पहुंचता है वो जन कल्याण के लिए उपयोग करते हैं हम। इससे पहले जो बैंक का हालात था उससे वो उभर कर ऊपर आकर के अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आज हेल्थ उनका अच्छा है। SBI has become the most profitable company in Q1 of FY 23-24. SBI earned 18,510
37 crores as profits. सर, वो डेट लेडन नाइटमेयर के इकोसिस्टम से आज पिलर ऑफ जन कल्याण बन गए हैं हमारे बैंक्स। वो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो गया है और आज ट्विन बैलेंस शीट का एडवांटेज है हमारे लिए, कंपनियों भी और बैंकों भी आज प्रोफेशनली मैनेज। जो मॉर्गन स्टैनली ने दुनिया में 5 सबसे नाजुक इकोनॉमी के लिस्ट करते हुए भारत का भी उसमें जोड़ा। 2013 India was declared as a fragile economy. उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं। और सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ 7.2 2022-23 में हुआ and it is projected to grow at 6.5% in 23-24. These are projections given by not just one agency, several global agencies, and our own RBI's projection is also saying this. So सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और अपग्रेड किए गए इकोनॉमी, जबकि यूएस हो, चाइना हो, सबका डिग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग हो रहा है। सो इंडिया इज इन अ रेयर पोजिशन सर ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव फॉर इट्स फ्यूचर ग्रोथ। सर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पे चलते हुए हमारे पॉलिसी को इतना सुधारा, जिसके वजह से कोविड का संकट भी क्यों ना हुआ, हम उससे पार करते हुए आज रिकवरी के रास्ते पर सबसे तेजी गति में आगे बढ़